अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है। इस पर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, बल्कि मैं मौक़िफ़ ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अदम करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है और तर्जमान पीटीआई ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखने की साजिश बेनकाब कर दी है। तर्जमान का जो है ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुनासिब फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतअल्लिक चेयरमैन की हदायत की रोशनी में कोर कमेटी आइंदा जो लाहे अमल है वो तय करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबरा इमरान खान था और इमरान खान ही रहेगा। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के जो अज़ाइम हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। फैसले का जायज़ा लेने के बाद आईनी, कानूनी और सियासी रास्तों से इन फैसलों के खिलाफ भरपूर चाराजोई की जाएगी। इसके अलावा एक इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज अतहर मिनुल्लाह का बहुत ज़्यादा वायरल है। इस 41 सफ़ों पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा है कि मुल्क में 90 रोज़ में इलेक्शंस का होना आईनी जिम्मेदारी थी। आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। सदर भी, इलेक्शन कमीशन भी और गवर्नर्स भी इस बात के जिम्मेदार हैं और किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि अवाम को उनके हक से हक के हुक्मरानी से खुद वोट के ज़रिए मुंतखब जो वो करते हैं, वोट के ज़रिए हक से महरूम रखा जा सके। गलत हुआ। अतहर मिनुल्लाह साहब ने ये नोट लिखा है 41 सफ़ों का और अदालत ने अब माना है और वही अदालत जो है वो होने भी दे रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। यही अतहर मिनुल्लाह साहब थे जब पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ी गई थी तो सबसे पहले अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा था देखना ये होगा कि क्या जो असम्बलियाँ हैं वो आईनी तौर पर तोड़ी गई या नहीं, यानी कि जो तहरीके अदम इत्माद थी वो जमा करवा दी गई, इत्माद का वोट जो है वो ले लिया गया, जो चौधरी परवेज़ राही है उनको रोक दिया गया। इसके बाद असम्बलियाँ तोड़ ली गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आईनी तौर पर तोड़ी गई थी, तो जवाब ये है कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान असम्बली का हिस्सा नहीं था और उसके कहने पर तोड़ी गई, तो इमरान खान की पार्टी हुकूमत में थी, फजलुर रहमान की जमात तो हुकूमत में भी नहीं थी। फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह थे, असम्बली में भी नहीं थे और फजलुर रहमान के कहने पर तहरीके अदम इत्माद जो है वो जमा करवाई गई थी, तो फिर क्या वो आईनी थी? सवाल ये पैदा होता है कि अदालत ने तब ये सवाल क्यों नहीं किया था। शहीन सहबाई साहब उन्होंने इस 41 सफ़े के नोट पर एक वाक़या जो है वो तहरीर किया है, वो आपके सामने रखता हूँ कि एक 41 सफ़ों का जो नोट है इसके ऊपर एक चौधरी के घर डाकू घुस आए, उन्होंने सब कुछ लूटा और 3 खवातीन के साथ जो है वो ज्यादती भी की, मगर इससे पहले तीनों से निकाह नामे मांगे और ले गए। चौधरी ऊपर की मंजिल से सब कुछ देखता रहा। जब सब चले गए तो नीचे आया तो जाकर वापस पुलिस में रिपोर्ट की, डाकू पकड़े गए और अदालत में सारा सामान भी वापस हो गया, मगर ज्यादती के सवाल पर अदालत ने सबूत मांगा तो निकाह नामे थे। जज ने औरतों को सजा दी कि वो चौधरी के घर गैर इखलाकी काम कर रही थी और एक बड़ा नोट लिखा और कहा कि हकूक पर डाका पड़ा तो है, मगर अब क्या किया जाए, जो होना था वो हो गया। तो चौधरी से पूछा तुम उस वक्त नीचे क्यों नहीं आए? बोला किसी ने, चौधरी ने बोला कि किसी ने शोर ही नहीं मचाया, डाकू बंदूकों वाले थे। हमारे बड़े जज साहब भी जब कौम के हकूक पर डाका पा रहा था नीचे नहीं आए और अब 41 सफ़ों का नोट लिख रहे हैं। ये शहीन सहबाई साहब ने जो है एक वाक़या ट्वीट किया है। इसी तरह से दूसरा आज जो है वो मंसूर अली खान साहब बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में जो है वो एक अपना प्रोग्राम करते हैं, वो हम पे प्रोग्राम करते हैं और वही प्रोग्राम वहाँ पे वो करते हैं जिसमें मुबशर लुकमान साहब भी मेहमान होते हैं
तो मंसूर अली खान साहब जो हैं वहाँ पर सवाल करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं। ये मंसूर अली खान साहब जो है वो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से सवाल कर रहे हैं। तो किसी एक बच्चे ने भी जो है वो हाथ खड़ा नहीं किया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, यानी सबका जवाब जो था वो नहीं में था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ये अक्सर कहा जाता है, जैसे कि लम्स यूनिवर्सिटी में काकड़ साहब गए और उन्होंने जो है वहाँ पर स्टूडेंट से खिताब भी किया और उनके जो है वो सवालात के जवाबात भी दिए। तो वहाँ पर एक ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाया गया और एक ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलाया गया और कहा गया कि स्टूडेंट्स ने जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म से बदतमीज़ी की है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एलीट क्लास है, जो एलीट क्लास का बच्चा है, उसको क्या इमरान खान ने जो है वो बदतमीज़ बनाया है, या क्या पाकिस्तान के अंदर सवाल करना जो है वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। तो भाई सवाल ये है कि अब पाकिस्तान की जो नई नस्ल है उसको शऊर है, वो सवाल करना जानती है और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। तो सवाल तो उठेंगे और जब सवाल उठेंगे तो उसके जवाब भी देने पड़ेंगे। वो जरदारी साहब का इंटरव्यू हामिद मीर साहब के साथ में जो उन्होंने दिया है वो मैं सुन रहा था, तो उसमें जरदारी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की। कहते हैं कि जब आपका मुखालिफ आपके खिलाफ बात करता है तो आप उसको इग्नोर करें। आप जब हर सवाल का जवाब देंगे तो मामला जो है वो जाहिर सी बात है कि वो तैश में आएगा, मामला जो है वो बिगड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि बिलावल भुट्टो जो है वो अभी तक जो है वो मैच्योर नहीं हुआ, अभी तक जो है वो उससे सीखने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है ये अमल तो सारी ज़िंदगी बंदे के साथ रहता है। तो पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है जब वो सवाल करती है तो उसे बदतमीज़ी ना समझा जाए, बल्कि उसका जो मुनासिब जवाब है वो दिया जाए। और इसी तरह मुबश्शिर लुकमान साहब से सवाल किया गया कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं जब वो गए थे तो क्या तब वो सच्चे थे या जब वो पाकिस्तान वापस आ गए तो तब इसमें क्या फ़र्क है। जब वो पाकिस्तान से गए थे तो तब उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में चोरी की है, पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान में उन्होंने जो है वो बहुत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया है। तो अब वो वापस आ गए हैं तो क्या अब वो ईमानदार हो गए हैं, अब उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम जो हैं वो धुल गए हैं। तो इस पर जब मंसूर अली खान साहब ने उसको रिपीट किया तो मुबश्शिर लुकमान साहब से कहा कि हाँ जी आप क्या समझते हैं कि जो है वो मियाँ साहब करप्ट हैं या नहीं हैं। तो मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा जी मैं तो 100% ये समझता हूँ कि मियाँ साहब करप्ट हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है जब नौजवान नस्ल सवाल उठाएगी, नौजवान नस्ल जो है सवाल करेगी, यही जो नौजवान नस्ल है ये इमरान खान के साथ खड़ी है। और इमरान खान की जो पजीराई है आप इसको किसी सूरत भी कम नहीं कर सकते। आप चाहे इसे बदतमीज़ी के ज़ुमरे में समझें, चाहे आप इसे जो है वो शऊर समझें, तो ये एक अलहदा जो है वो अपनी अपनी एक सेंस है जो यूज़ की जा रही है। ट्विटर के ऊपर आप चले जाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ट्रोलिंग करते आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें बदतमीज़ी भी हो रही है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ले लें, वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो तमीज़ का तकाजा कोई भी पूरा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ज़रूरत है वो अदम बर्दाश्त की है, एक दूसरे को सुनने की है, लॉजिक के साथ बात करने की है। और जब लॉजिक नहीं होती तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं कि आप किसी के बारे में अगर कोई गलत है तो आप उसको गलत कहते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है वो बहुत से जो है वो नामुनासिब तरीके से जो है वो वार किया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो, तो इसमें ये सारे के सारे सियासी जमातों के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं।
अब हर बंदा जो है वो खुद को दूध का दूल्हा साबित करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।